अगर आज के समय में किसी को अपने भविष्य की सबसे ज़्यादा चिंता है तो वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नमस्कार, मेरा नाम है मानव और लगातार बढ़ते हुए तेल के दाम और ग्लोबल इश्यूज़ जो कि क्रूड ऑयल को ऊपर नीचे कर देते हैं, कार कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा सता रहे हैं और ये उनके लिए एक बुरे स्वप्न जैसा भी है। लेकिन लगातार कंपनियां टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनोवेशंस कर रही हैं ताकि गाड़ियों की रिलायबिलिटी पेट्रोल और डीजल से हटाकर ऑल्टरनेट फ्यूल्स या फिर क्लीन फ्यूल्स के ऊपर लाई जाए। हाल ही में हमने देखा कि हर कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी एक कदम आगे आता है हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन से गाड़ी चलाने के तरीके के ऊपर लगातार कोशिशें जारी हैं। हाल ही में नितिन गडकरी साहब ने भी इंडिया के अंदर एक हाइड्रोजन कार टोयोटा की लॉन्च करी। अगर क्या ये हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक जो बैटरीज होती हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनसे कितना अलग है और हाइड्रोजन फ्यूल के कितने फायदे हमें मिलते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फिलहाल मार्केट में 3 तरह की गाड़ियां अवेलेबल हैं। सबसे पहले इंटरनल कंबशन इंजन्स यानी कि पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां। उसके बाद आती हैं इलेक्ट्रिक कार्स जो कि बैटरी से चलती हैं और नंबर 3 पर हैं हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां। ऊपर की 2 वैरायटीज को तो हम देख चुके हैं, लेकिन ये तीसरी कैटेगरी के बारे में जानकारी कम लोगों के पास है। हालांकि हाल ही में हमारे देश के सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार को भारत में लॉन्च किया। टोयोटा की मिराई भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के होते हुए भी हाइड्रोजन गाड़ियों की जरूरत क्यों पड़ी और ये इलेक्ट्रिक कार से कितने फायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक, आइए हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर एक बैटरी होती है जो कि मोटर को पावर देती है। पावर के लिए हमें बार बार बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। वहीं हाइड्रोजन कार्स में एक फ्यूल सेल होता है जिसके अंदर एक तरफ से हाइड्रोजन जाती है और दूसरी तरफ से पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन को डाला जाता है। उसके बाद फ्यूल सेल के अंदर इन दोनों के मिश्रण से एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि गाड़ी की मोटर को चलाने में मदद करती है। जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कार बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, वहीं हाइड्रोजन सेल को चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। दूसरी तरफ बात की जाए तो इलेक्ट्रिक कार्स में हमें किसी भी तरह के फ्यूल को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहां इलेक्ट्रिसिटी को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वहीं फ्यूल सेल वाली कार्स में हाइड्रोजन को टैंक में स्टोर करना पड़ता है। लेकिन जहां इलेक्ट्रिक कार को चार्ज होने में घंटों का समय लगता है, वहीं पर हाइड्रोजन को टैंक में 2 से 3 मिनट में भरा जा सकता है। इन दोनों तरह के व्हीकल्स के एमिशन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से किसी भी तरह के एमिशंस नहीं होते हैं, लेकिन बिजली को बनाने में फॉसिल फ्यूल जलता है, उससे पर्यावरण को खासा असर पड़ता है। वहीं हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों से एमिशन के रूप में पानी यानी कि H2O निकलता है और इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता। इनफैक्ट हाइड्रोजन को बनाने में भी किसी तरह के फॉसिल फ्यूल को जलाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन सोलर और विंड एनर्जी से बनाया जा सकता है। हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल कहा जाता है और कहते हैं इसमें जीरो एमिशन होता है। समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हाइड्रोजन जलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और वो देता है H2O यानी कि पानी। यानी कि जो हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी है उसके साइलेंसर से पानी बाहर आता है, किसी प्रकार का धुआं नहीं, इसीलिए इसे क्लीन फ्यूल कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है हाइड्रोजन कार्स के साथ वेस्ट ऑफ एनर्जी का। हाइड्रोजन की प्रोडक्शन से लेकर उसे गाड़ी को चलाने में 60 से 65% एनर्जी वेस्ट हो जाती है। यानी कि अगर 1 किलो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है तो आप उसमें केवल 300 से 350 ग्राम हाइड्रोजन ही इस्तेमाल कर पाते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक कार्स के केस में वेस्टेज मात्र 30 से 35% का होता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से बात की जाए तो हाइड्रोजन कार्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुकाबले फिलहाल उतनी अच्छी पावर नहीं निकाल पाती। इसके साथ ही इनकी कीमत भी आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज है। जहां इंडिया में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी ऑपरेटेड होती है वो तकरीबन 9 से 10 लाख में आपको मिल जाती है। वहीं टोयोटा मिराई की ग्लोबल कीमत तकरीबन 38 लाख रुपए है और इसमें अभी इंपोर्ट ड्यूटी लगनी बाकी है। और एक बार हाइड्रोजन भरवाने के बाद ये गाड़ी तकरीबन 650 किलोमीटर की रेंज देती है। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज हाइड्रोजन के रेट्स को कम करने का है। अभी हाइड्रोजन तकरीबन $6 प्रति किलो मिलता है, लेकिन इसे $1 प्रति केजी पर लाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में मिराई के लॉन्च इवेंट में श्री नितिन गडकरी जी ने हाइड्रोजन रेट्स को कम करने के ऊपर सरकार का क्या रोड मैप है उसके बारे में भी हमें बताया। हाइड्रोजन को लेकर चैलेंजेस तो काफ़ी हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जो तमाम ऑटो कंपनीज हैं ये इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगी, क्योंकि अगर हाइड्रोजन से गाड़ियां चलेंगी तो ना केवल हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा बल्कि हमारे लिए काफ़ी किफ़ायती भी रहेगा। तो आने वाले वक्त में देखना ये है कि ये कार कंपनीज कितना इस टेक्नोलॉजी को और रवा कर लेती हैं और इको फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली बना पाती हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन कारें भारत की सड़कों पर देखेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मेरा नाम मानव है और हमेशा मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, एक अच्छे मानव बनिए। जय हिंद।